चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये लेख शुरू करते हैं। इसमें कुछ श्लोक हैं संस्कृत के, बड़े भारी भरकम टाइप के होते हैं, लेकिन परमात्मा उसकी भी व्यवस्था कर ही देते हैं। 133 लोग जो अभी देख रहे हैं ना, आप सबके अंदर विराजमान है ये गुरुदेव, जो बादलों पे बैठे हुए दिख रहे हैं ना, आपके अंदर बैठे हुए हैं सहस्रार में, और प्रकट हो जाएंगे। आज्ञा चक्र पे आ जाते हैं टहलते टहलते। अकेले होते हैं तो फिर क्या करें, आपसे बातचीत कर लेंगे और आपको तद्रूप बना लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। संसार का हर परिवर्तन पूर्व निर्धारित है। इसी प्रकार प्रत्येक प्राणी का जन्म से मृत्यु पर्यंत सारा जीवन पूर्व निर्धारित व्यवस्था द्वारा संचालित होता है। यह परम सत्ता जीव को भरमाती हुई अपनी इच्छा से चलाती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस संदर्भ में स्पष्ट कहा है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से संसार की व्याख्या करते हुए कहा है, श्री भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। गीता के उपर्युक्त श्लोकों से स्पष्ट हो जाता है कि उस परम सत्ता की इच्छा के बिना संसार में पत्ता भी नहीं हिल सकता है। मुझे आराधना के दौरान ऐसी असंख्य घटनाओं का पूर्वाभास हुआ और सभी भौतिक रूप से सत्यापित हुई। बहुत सी ऐसी घटनाएं जो अभी तक मेरे जीवन में घटी नहीं, मेरा ध्यान अधिक आकर्षित किया। मुझे किसी भी घटना के घटने का निश्चित समय नहीं बताया जाता था। केवल आगे घटने वाली घटना का सही दृश्य टेलीविजन की तरह दिखा दिया जाता है। ऐसी घटनाएं पूर्व जन्म तथा इस जन्म दोनों से संबंधित होती थी। जिज्ञासावश मैंने उन घटनाओं का समय जानने के लिए ध्यान को केंद्रित करके आराधना प्रारंभ कर दी। चंद दिनों में उत्तर मिला कि जो होना है पूर्व निश्चित है, उसके लिए समय और शक्ति का दुरुपयोग क्यों कर रहे हो? सुख दुख की अनुभूति ही तो जीवन है। जीवन में होने वाली सभी बातें स्पष्ट मालूम होने पर सुख दुख की अनुभूति खत्म हो जाएगी। इस प्रकार जीवन पूर्ण रूप से नीरस हो जाएगा। इस प्रकार उस गुलाबी पर्दे की स्थिति अर्थात हटने की हो जाएगी। इस वाक्य का संदर्भ समझने के लिए लेख मेरे आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ पढ़ें।
अतः यह निरर्थक प्रयास क्यों कर रहे हो? अतः मैंने निश्चित समय मालूम करने का प्रयास बंद कर दिया। संसार एक स्वप्न है। दुख सुख की अनुभूतियां मात्र त्रिगुणमयी माया का खेल है। इस संसार में विचरण करते हुए कोई भी जीव इसके प्रभाव से वंचित नहीं रह सकता। ईश्वर की इस माया से कोई भी प्राणी बच नहीं सकता। परंतु जो जीव संत सदगुरु की शरण में चला जाता है, उसके बंधन धीरे धीरे कटने लगते हैं। माया की पकड़ से यह जीव एक ही जन्म में छुटकारा पाकर आज्ञा चक्र को भेद कर सतलोक में अनायासी प्रवेश कर जाता है। इस तरह के जीव को संसार के दुख सुख अधिक प्रभावित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह जीव माया के क्षेत्र को लांघ जाता है। इसलिए माया भी उसकी चेरी बनकर उसको रोकने के स्थान पर ऊपर की तरफ आरोहण करने में मदद करती है। संत सदगुरु द्वारा प्राप्त किए हुए प्रकाश पद शब्द के सहारे वह जीव निर्विघ्न निरंतर उस परम सत्ता के नजदीक जाता रहता है। इस प्रकार से संसार के असंख्य जीव जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पा जाते हैं। श्री अरविंद ने स्पष्ट कहा है, एक संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन में हर वस्तु के लिए अवकाश होता है। अतः इस युग के धर्माचार्यों द्वारा खींची गई काल्पनिक लक्ष्मण रेखा एक भ्रम है। स्वर्ग नरक पाप पुण्य सही गलत की व्याख्या संसार के जीवों को भ्रमित कर रही है। गीता का सही अर्थ अर्जुन से बढ़कर किसी को मालूम नहीं हो सका। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से पूर्ण भेद बताते हुए, अपनी दिव्य दृष्टि देकर, अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराते हुए संसार का पूर्ण और सच्चा ज्ञान अर्जुन को बता दिया था। गीता का उपदेश समाप्त होने पर अर्जुन ने जो कुछ किया वही गीता का सही अर्थ है। उसमें त्याग, तपस्या, दान, धर्म, पाप, पुण्य आदि आधुनिक गुरुओं का कौन सा उपदेश सम्मिलित है? अर्जुन ने जो कुछ किया, संसार के धर्म गुरु इस समय गीता से ठीक उल्टा कार्य करवा रहे हैं। इस प्रकार गीता रूपी ज्ञान देने के बाद भगवान ने अर्जुन से पूछा, कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जय। कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जय। इस प्रकार पूछे जाने पर अर्जुन ने स्पष्ट कहा, अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया गीता रूपी ज्ञान भी इस युग के प्रभाव से नहीं बच सका। इस युग के धर्म गुरु गीता की व्याख्या इस प्रकार तोड़ मरोड़ कर रहे हैं कि उसका स्वरूप ठीक उल्टा बना दिया। इसमें हम किसी को दोषी नहीं बना सकते, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि मैं संसार के जीवों को भरमाता हुआ अपनी इच्छा के अनुसार चला रहा हूं। अंधेरे के बिना उजाले की कीमत मालूम नहीं हो सकती। दुख के बिना सुख के आनंद का आभास नहीं हो सकता। इस समय संसार में फैला घोर अंधकार स्पष्ट बता रहा है कि उस परम सत्ता का प्रकाश संसार में प्रकट होने ही वाला है। इस संबंध में महर्षि अरविंद ने स्पष्ट कहा है, वह ज्ञान जिसे ऋषियों ने पाया था फिर से आ रहा है, उसे हमें सारे संसार को देना होगा। इस प्रकार भारत को संसार में शांति स्थापित करने और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने हेतु अवश्य खड़ा होना पड़ेगा। मेरी स्वयं की प्रत्यक्षानुभूतियों के अनुसार इस सदी के अंत तक सारा संसार भारत को धर्म गुरु स्वीकार कर लेगा। तो ये गुरुदेव का एक छोटा सा लेख है, लेकिन बड़ा प्रभावी लेख है।
इसकी गहराई भी उतनी है जितनी गुरुदेव जिसको जैसा समझाना चाहे। तो चलिए एक बार फिर से अपन देखते हैं इन स्लाइड्स में गुरुदेव एक्चुअल में हमें क्या समझाना चाहते हैं। बहुत सिंपल बातें हैं, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी वो बातें हमें समझ नहीं आती। 146 लोग जो अभी देख रहे हैं, आप सबके अंदर विराजमान परम सत्ता को एक बार फिर से बारंबार प्रणाम और बहुत बहुत जय गुरुदेव। जो कुछ होना है वो पहले से तय है। जीवन पर्यंत जो कुछ होगा वो पहले से तय है। अगर आप आज ये सेशन भी सुन रहे हो तो ये भी पहले से तय है। आपके हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो परम सत्ता है ये सब जीवों को भरमाती हुई अपने हिसाब से चलाती। अब आप वो परम सत्ता हो जाओ फिर मामला अलग हो जाता है, लेकिन जब तक आप परम सत्ता के चक्कर में पड़े रहोगे वो भरमाती रहेगी। तो ये सारा का सारा ज्ञान गुरुदेव स्पष्ट करके बता रहे हैं। ये जो श्लोक है ये बड़ा कारगर श्लोक है, अध्याय 11 का 32वां श्लोक। इसका मोटा मोटी अर्थ यह है कि मैं कालों में बढ़ा हुआ महाकाल हूं। तो कई काल आते हैं ना, जैसे साधकों के अंदर डराने धमकाने के लिए। माया के बेचारे गुर्गे होते हैं, कुछ नहीं है, उनको कह दो ये गुरुजी कह रहे हैं अध्याय 11 श्लोक 32 कि मैं कालों में बढ़ा हुआ महाकाल, बस वो अपने आप वापस चले जाएंगे। ऐसा ही इन 2 श्लोकों में आगे की बात है। तो परम सत्ता की इच्छा के बिना संसार में कोई पत्ता नहीं ला सकता। अब इस बात को ऐसे समझें कि गुरुदेव के बहुत सारे शिष्य समर्पित साधक हैं और गुरुदेव के दर्शन को विश्व दर्शन बनाने के लिए बड़ा भरसक प्रयास किया उन्होंने, बड़ा भरसक, आज भी कर रहे हैं, लेकिन आज तक हुआ नहीं। वो विदेशों में डंका बजेगा, सब होगा, बड़ी बड़ी बातें हुई, हुआ नहीं, क्योंकि वो परम सत्ता की इच्छा नहीं है, इसलिए वो पत्ता हिल नहीं पा रहा। जिस दिन परम सत्ता की इच्छा होगी अपने आप हो जाएगा। तो परम सत्ता आपको कह रहे कर्ता भाव से मुक्त हो जाओ, फिर मामला ठीक हो जाएगा। साथ में ये भी कहा कि आराधना के दौरान गुरुदेव का ऐसी असंख्य घटनाओं का पूर्वाभास हुआ, पहले से दिख गई, जो बाद में भौतिक रूप से सत्यापित हुई, और जो नहीं घटी हैं उनकी तरफ गुरुदेव का ध्यान भी गया। तो जिज्ञासु लोग क्या करते हैं, सोचते हैं अच्छा कब होगी कब होगी। गुरुदेव ने कहा है ना, एक स्पीच में कहा कि सन 2011 में 3रा विश्व युद्ध हो जाएगा। तो आज भी एक गुरु भाई से मैं बात कर रहा था, वो स्पीच मैंने सुनी है। तो 2011 भी चला गया, 2021 भी चला गया, 2025 भी चला जाएगा, 3रा विश्व युद्ध नहीं हुआ अभी तक। तो बहुत सारे जो लोग थे वो इसी चक्कर में गुरुजी को छोड़ करके चले गए। बोला एक अच्छा फिल्टर गुरुदेव ने इस्तेमाल किया और उनको कहा ठीक है। उनका मन उचाट हो गया कि नहीं नहीं गुरुजी की बात तो झूठी है, लेकिन वो ये भूल गए कि वो पहले श्लोक में कृष्ण क्या कह रहे हैं कि परम सत्ता जीव को भरमाती हुई अपनी इच्छा से चलाती। वो भूल गए और ऐसा समझा कि हाँ बस गुरुदेव की बात झूठी होगी। तो अब वो 3रा विश्व युद्ध कब होगा वो तो कोई नहीं जानता, और होगा कि नहीं होगा ये भी कोई नहीं जानता। लेकिन आप अगर गुरुदेव से जुड़ जाओगे सच्चे अर्थों में, एक निष्ठ होकर के, गुरु को परमात्मा मान करके, तो फिर आपको इसकी सच्चाई बता दी जाएगी। नहीं तो फिर आप भी छोड़ के चले जाओगे। ऐसे 2.5-3 करोड़ लोग गुरुदेव से दीक्षित हुए और एक एक करके सारे रवाना हो गए ऑलमोस्ट। जो बचे खुचे हैं वो बेचारे ढीठ टाइप के, मेरे जैसे। मैं तो गुरुदेव से कभी मिला भी नहीं, गुरुदेव के शरीर में रहते हुए। मैं तो बाद का हूँ, फोटोकॉपी वर्जन कहते हैं मेरे को। तो मैं तो खुद को ये कहता हूँ भी मैं तो फोटोकॉपी वर्जन हूँ। जो ओरिजिनल हैं 1987-86 से लगे हुए भंवर सिंह जी जैसे, और बाद में 2012 तक गुरुदेव ने जो जो स्पीचेस दी तब तक जुड़े रहे, वो हैं जिन्होंने गुरुदेव के दर्शन किए, सब किए। तो वो तो कई तो उनमें से ऐसे मानते कि गुरुजी गए तो फिर गया, ये दर्शन भी गया। और गुरुजी ने दर्शन की जानकारी देते हुए कहा था कि एक आदमी में अगर ऐसा परिवर्तन आ जाए कि उसको एक जन्म में, एक जीवन में, एक शरीर में रहते हुए 2 सिद्धियां प्राप्त हो जाए, तो फिर मानव जाति का कल्याण हो सकता है। कितनी बड़ी बात कही। लोगों ने वो भी नहीं समझा, और लोगों ने शरीर को गुरु समझ लिया और उसी के हिसाब से छोड़ भी दिया। गुरु ने शरीर छोड़ा
लोगों ने गुरु को छोड़ दिया। तो उनकी बदकिस्मती है। गुरुदेव तो परब्रह्म है, सर्वव्यापी सत्ता है। सच्चा गुरु अगर सर्वव्यापी नहीं है तो काय का गुरु है? सर्वव्यापी होना उसकी पहली प्राथमिकता, आहर्ता है, नेसेसिटी है वो। तो गुरुदेव की बात पे वापस आते हैं कि बहुत सी ऐसी घटनाएं जो अभी जीवन में नहीं घटी, उनकी तरफ भी गुरुदेव का ध्यान आकर्षित किया। ये 1988 की बात बता रहा हूं मैं, बहुत कुछ है इसमें। तो आगे की घटना ऐसे दिखती जैसे अपन आजकल तो मोबाइलों में देखते हैं, टेलीविजन तो कम ही लोग देखते हैं, लेकिन अब बेचारों के पास, किसी के पास नहीं हो तो टेलीविजन ही देखते हैं। तो आजकल तो मोबाइलों में सारा काम हो जाता है, सीरियल भी देख लो, टीवी भी देख लो, न्यूज भी देख लो, फिल्में भी देख लो, सब कुछ देख लो। तो ऐसे उनको टेलीविजन में जैसे दिखता वैसे दिखनी चालू होगी और पूरा का पूरा सही दृश्य दिखाया जाता। आज भी एक ऐसा हो रहा है, गुरु बहन के साथ भी आज ऐसा हुआ। उसको एक 15-16 साल की एक औरत जैसी दिखाई दी ध्यान में स्पष्ट रूप से, और वो गुलाबी से, वो हरी सी कोई ड्रेस पहनी है और गुलाबी से उसके ऐसे माला सी है, गुलाबी फूलों की माला है, बड़ा इंटरेस्टिंग था। अब वो तो बेचारी जिसको दिखे उसी को पता चले, और वो ऐसे आशीर्वाद और दे रही थी। तो अपने तो गुरुजी का ही आशीर्वाद लो, बाकी की छोड़ो। बाकी तो आशीर्वाद लेने आएंगे गुरुजी का, सारी दुनिया आएगी। तो ऐसा जब हो जाए आपको, गुरुजी को जैसे हुआ, तो उन्होंने कॉन्सेंट्रेट करना शुरू किया कि देखें से क्या है। तो जवाब मिल गया, ज्यादा माथा फोड़ी मत कर, जो है पहले से तय है ना, बस वो होगा ही होगा। तो जो सुख दुख आने जाने हैं ना, वो रहेंगे। भंवर सिंह जी ने जब गुरुदेव की जीवन यात्रा के बारे में बताया, 2 साल हो गए उस बात को, 2 से भी ज्यादा हो गए, उसमें कई अनुभूतियां गुरुदेव के बारे में भंवर सिंह जी ने बताई कि उनको अपने बच्चों के बारे में पहले दिख जाता था कि कोई बीमार है, कोई ऐसा है, कोई वैसा, सब कुछ दिखता था। वो वीडियोस निकाल के देखो, आप तो वो दब से गए एक तरह से, क्योंकि ट्रेंड में जो चलता रहता है। तो वो सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। सार की बात गुरुदेव ने इस लेख में ये समझाई है कि सुख दुख की अनुभूतियां ही जीवन है। ये जीवन तो काटना है। आपको अगर पहले पता पड़ जाएगा तो फिर जो वो गुलाबी पर्दा हटते ही फिर जीवन नीरस लगेगा। ठीक है। और इस बात को समझने के लिए आपको गुरुदेव का वो लेख पढ़ना पड़ेगा, मेरे आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ। वो अपन पहले पढ़ चुके हैं या नहीं है तो मैं आपको शेयर कर सकता हूं बाद में। वो अनुभूतियां खत्म नहीं हो, चलने दो, जीवन चल रहा है। आज भी एक गुरु बहन से मैं बात कर रहा था, तो उसने यही कहा कि मेरे को गुरुजी ऐसी स्पेशल अनुभूतियां नहीं करवाते। और आज एक जोरदार अनुभूति करवाई कि उसको क्षीर सागर दिखाई दिया ध्यान की अवस्था में, और उस पे जहां विष्णु जी लेटे हुए थे वहां गुरु जी लेटे हुए पाए गए। तो मैंने मजाक में कहा कि ले विष्णु जी की गद्दी और छीन ली गुरुदेव ने। तो हंसने लगे। लेकिन मैंने उनसे ये कहा कि आपके सवाल का जवाब जो है ना, आज जो लेख पढ़ा जाएगा उसमें मिलेगा। तो यही लेख है कि सुख दुख की अनुभूतियां खत्म हो जाएंगी तो फिर जीवन नीरस हो जाएगा, और जो कुछ होना है वो होके रहेगा। आपको सब कुछ दिखा दिया जाएगा, चलने दो, वो पर्दा हटने मत दो, क्योंकि जब तक सांसारिक जिम्मेदारियां हैं तब तक वो निभाने दो, और निभानी है, सबको निभानी। तो फिर गुरुदेव ने वो निश्चित समय मालूम करने का प्रयास बंद कर दिया। अब वो क्या त्रिकालदर्शी होता है ना कोई, जब तक त्रिकालदर्शी नहीं होता है तब तक ये एग्जैक्ट टाइम वगैरह पता नहीं चलता। लेकिन इसमें जो काली विद्या करने वाले लोग हैं वो तो पट्टे टाइम वाइम सब बता देते हैं, और लोग मानते हैं हाँ ये तो भगवान का ही वो त्रिकालदर्शी। वो त्रिकालदर्शी नहीं है, वो तांत्रिक है। तांत्रिकों में त्रिकालदर्शी में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो त्रिकालदर्शी कब होता है? जब उसका गुरु अंतर ध्यान होने वाला होता है ना, अंतर ध्यान हो चुका होता है, और वो जो स्वयं गुरु है जिसको गुरु पद दिया गया वो अंतर ध्यान होने वाला होता है। उससे कुछ साल पहले, कुछ समय पहले वो त्रिकालदर्शी बन जाता है। तो वही गुरुदेव के साथ हुआ। ऐसी असंख्य अनुभूतियां हैं। गुरुदेव के कई शिष्य जानते हैं इस बात को, गुरुदेव पहले ही कई चीजों के बारे में बता देते थे। तो किसी एक शिष्य ने पूछा भी था 2003-2004 में कि गुरुदेव आपका आगे का काम कौन करेगा। तो उस समय गुरुदेव ने मेरा नाम लिया था, बताया मेरे को किसी ने। इसको लेकर के बड़ा विवाद वगैरह भी रहा, और कोई किसने कहा इस पे आप वक्तव्य दे दो, फलान दे दो, ढीकट दे दो। जो सत्य है उसको स्वीकार करना सीखो, ये बात गुरुदेव समझा रहे हैं।
मैं तो नहीं जानता, मैं तो कभी गुरुदेव से नहीं मिला, लेकिन मैं जिस गुरुदेव को जानता हूं वो शरीर नहीं है, वो शरीर नहीं है, वो अजर अमर है और मेरे अंदर है, वो आपके भी अंदर है। तो आपको अंदर से जवाब देगा, आपके अंदर से सारा कुछ दिखा देगा। वो आपके जो त्रिगुणमयी माया का जाल फैला हुआ है ना, उसको भी काट देगा। और जब तक ये जाल नहीं कटता है अपन इसी में फंसे रहेंगे। कोई खंडन करेगा, कोई मंडन करेगा, इसमें खंडन मंडन की गुंजाइश नहीं है। जो दिखाया गया, जो याद रहा, जो बताया गया है वो पूर्ण सत्य है। तो इसके प्रभाव से तो वंचित नहीं हो सकता। लेकिन एक तरीका है इसका कि ईश्वर की इस माया से भी बचा जा सकता है अगर संत सदगुरु की शरण में चले जाओ तो। इसलिए तो संत सदगुरु को ईश्वर से बड़ा माना गया ना, कि वे बहुत ऊंची चीज है। वो तो गुरु से भी, गुरु मतलब गोविंद से भी ऊंचा गुरु है। और अगर सदगुरु की शरण में चले गए तो फिर इसी जन्म में असंख्य आत्माएं जो हैं वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो सकती। ये जीव जो हम लिए बैठे ना, ये जीव इसी जन्म में छुटकारा पा जाएगा और आज्ञा चक्र में प्रवेश, आज्ञा चक्र को भेद के सतलोक में प्रवेश कर जाएगा। फिर अलख लोक, अगम लोक, सारे लोग ट्रैवल कर लेगा। वीजा मिलता ना जैसे यूरोप का, वैसे टाइप्स तीनों का वीजा एक साथ मिल जाएगा। अब ऐसा अपने को भी प्रभावित नहीं कर सकता। अब जैसे मैंने कहा मेरी गाड़ी में पानी भर गया और ऐसे हो गया, तो एक बार पहले भी हुआ था, वो बड़ी पुरानी बात है, 2004 की बात होगी। जयपुर में क्या पानी भरता ही है, अब तो मेरे को लगता है पूरे भारत में ही पानी भरता है बरसातों में। जो निकासी पानी की वो इतनी गंदी है कि अब उस पर तो क्या दुख करना, वो भी एक तरह की माया ही है। तो 2004 में जब पानी भरा तो वो गाड़ी में से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। अब आप कितना ड्राई क्लीन कराओ, बरसातों में सूखे और नहीं हो। तो मेरी वाइफ का मन उतर गया। वो थी तो छोटी सी गाड़ी, ये भी छोटी सी, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये गुरुजी की गाड़ी। तो वो गाड़ी मेरी वाइफ ने, मैं तो चाइना चला गया पीछे नौकरी करने, मेरी वाइफ ने पीछे से बेच दी वो गाड़ी, 75-80 हजार रुपए के नुकसान पे बेची। तो वो उस समय की मनोदशा थी उनकी, मेरे को भी कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। तो अब वो माया के क्षेत्र को लांग गए। तो मैंने तो सिर्फ इतनी सी प्रार्थना की कि गुरुजी ये जो भी शक्तियां हैं तो वो आपको ही नुकसान पहुंचा रही है। तो उन्होंने कहा तू चिंता मत कर, मैं इसकी फ्लोरिंग ही नहीं करवा दूंगा। तो कल उसकी फ्लोरिंग नहीं करवा दी, पैसा लगा, वो भी माया है, वो भी गुरुदेव ने कर दी सारी व्यवस्था। तो माया जो है अंत में क्या होती है कि दास हो जाती, चेरी हो जाती। अब ये शब्द जो है ना, ये तो मैंने अब यहां पढ़ा है कि माया चेरी हो जाती, लेकिन गुरुदेव ने एक गीत में लिखवा दिया है पहले कि माया चेरी हो जाएगी। ये है गुरुदेव की महिमा। इसलिए सही कहा कि बेटा तू ही मेरा काम करेगा आगे, ऐसे करके। 2004 में कही गई बात होगी, वो 21 साल हो गए। वो जो प्रकाश पद शब्द है जो अभी आप सुनोगे, उसी के सहारे ये जीव जो है ना, वो निरंतर निर्विघ्न परम सत्ता के नजदीक जाता रहता। जितना ज्यादा नाम जपोगे उतनी जल्दी आपके कष्टों का अभाव हो जाएगा। और ना केवल आपके कष्टों का अभाव हो जाएगा, बल्कि असंख्य जीव जो हैं आपके अंदर बैठे हुए। अभी तो 172 लोग देख रहे हैं ना, किसी में 10 बैठे हैं, किसी में 1000 बैठे हैं, किसी में 10,000 बैठे हैं। इन सारों का कल्याण हो जाएगा। ये सारे मंत्र जपेंगे ना तो सबका कल्याण हो जाएगा। इसलिए दिखाया जा रहा है, इसलिए बताया जा रहा है कि वो सब आत्माएं सुने कि सबका छुटकारा हो जाएगा जन्म मरण के चक्कर से, बार बार नहीं आओगे। फिर बड़ी रोचक बात महर्षि अरविंद ने भी कही कि एक संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन में हर वस्तु के लिए अवकाश होता है। जो कुछ होता है उसके लिए टाइम फिक्स होता है, वो होना ही होता है। अब ये जो जन्म मरण और इस सब के चक्कर से धर्म गुरुओं ने जो दुकानें खोल रखी, पाप पुण्य, सही गलत, नरक स्वर्ग, ये सब जीवों को भ्रमित करने के लिए। पर वो भी बेचारे परमात्मा का ही काम कर रहे हैं ना, क्योंकि वो भरमाता रहता तो उनको एजेंट बना दिया इस काम से, तो वो कर रहे हैं। अब किसको दोष दो आप। लेकिन इंटरेस्टिंग बात गुरुदेव ने कही है अपने लेखों में, स्पीचेस में, कि सब लोग कह रहे पीछे देखो, पीछे देखो, कृष्ण ने किया, राम ने किया, बुद्ध ने किया, महावीर ने किया, ईसा ने किया, मूसा ने किया, मोहम्मद ने किया। फिर गुरुदेव कहते किया तो किया, अब वो जो डन इज डन, अनडन नहीं हो सकता है।
आगे क्या होना है वो इनमें से कोई नहीं बता सकता। पीछे ले जा रहे हैं तो चल रहे हो आगे, जा रहे हो पीछे। गड्ढे में नहीं गिरोगे, चोट नहीं खाओगे तो क्या होगा। तो आपको ये जो दर्शन है गुरुदेव का, सिद्ध योग, ये पातंजलि योग दर्शन, ये वैदिक दर्शन, ये आपको अनलिमिटेड फ्यूचर दिखाएगा। तो वो काम क्यों करोगे जिसमें घाटा नफा होने वाला है ना। घाटे वाला काम नहीं करोगे, नफे वाला करोगे। ये सब पहले दिखा दिया जाएगा। गुरुदेव ने जो बात कही 1988 में कही, और उसके प्रैक्टिकल ऐसे हुए कि जबरदस्त प्रैक्टिकल हुए। तो आप गुरु के चरणों में बैठ के करते रहोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब यहां जो बात कह रहे हैं गुरुदेव कि अपनी दिव्य दृष्टि देकर अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराते हुए संसार का पूर्ण और सच्चा ज्ञान अर्जुन को बता दिया था। अब ये कोई दिव्य दृष्टि ऐसी तो है नहीं कि ले बेटा चश्मा, कृष्ण ने कहा तू अर्जुन पैर के देख इसको, ऐसा नहीं है। वो तो अंदर ही अंदर लेना देना हो जाता है, अंदर ही अंदर उसको दिखा दिया गया। वो दृष्टि दे दी गई उसको, दृष्टि बदल गई तो सृष्टि बदल गई। ऐसे आपकी भी सृष्टि बदल जाएगी अगर दृष्टि बदल जाएगी तो। अब जो लोग मेरा विरोध करते हैं, भंवर सिंह जी का विरोध करते हैं, जितने लोग ये कहते हैं ये क्या दर्शन है, ये तो कोई गुरुजी ने कराया ही नहीं कभी, वो उनकी दृष्टि नहीं बदली अभी तक। मेरी दृष्टि बदली इसलिए मेरी सृष्टि बदल गई, तो आपकी भी बदल जाएगी। अब उसको नकारा तो जा नहीं पा रहा उनसे, जीवती मक्खी कैसे निकले। अब उनको अहंकार इस बात का है कि यार हमने जो समझा वो तो फिर हम गलत हो जाएंगे। वो अहंकार में जी रहे हैं, ज्ञान का अहंकार, झूठा है वो ज्ञान। 9 द्वार की माया में फंसे हुए, विद्या पर अविद्या का साम्राज्य होता है वहां पे, तो बस उसी में फंसे हुए हैं। फंसे रहो, अपन भी उनको छेड़ेंगे नहीं, किसी को नहीं छेड़ेंगे। वो परमात्मा का काम मैं भी तो कर रहा हूं, भरमाने वाला काम तो करेंगे, परमात्मा ही करेंगे हैं। तो अब जो अर्जुन ने किया वो सब दान पुण्य वगैरह कुछ ना कर कुरा करके सीधा ही कार्यक्रम कर दिया। अब लोग क्या यहां ज्ञान दे रहे कि हरियाली तीज होगी तो ये चढ़ा दो, और फलानी तीज होगी तो वो चढ़ा दो, और ये दान कर दो, ये पुण्य कर दो। पुण्य ऐसा करके ना किसी की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये मंत्र जपो, इसी में सारे पुण्य शामिल हैं, और इसी आध्यात्मिक ज्ञान का दान करते रहो, सबको बताते रहो, उसी से काम हो जाएगा। फिर ये सारे धर्मगुरु है ना, इनकी दुकान पे कोई नहीं आएगा, खाली हो जाएंगी दुकानें, तो फिर भगदड़ भी नहीं मचेगी, लोग मरेंगे भी नहीं। वो सब आत्माएं जो इधर उधर जा रही है ना, उनको मैं बता रहा हूं कि गुरुजी का मंत्र जपना चालू कर दो, मुक्ति यहीं से होगी, और किसी धर्मगुरु के पास मुक्ति का कोई सामान नहीं है। अर्जुन और कृष्ण का संवाद है? जैसी व्याख्या तोड़ मरोड़ के धर्मगुरु कर रहे हैं, उन्होंने सब ऐसा कांड सा कर रखा है, पूछो मत। अब उनको भी क्या दोष दें, वो भी भ्रमित है बेचारे, क्योंकि वो कृष्ण की इच्छा के अनुसार ही चल रहे हैं, तो चलने दो। ऐसा उत्तरपाड़ा भाषण के बारे में गुरुदेव ने कहा है ना, उसकी एक अनुभूति आपको सुनाएंगे ऑडियो में भी। तो अंधेरे के बिना उजाले की कीमत नहीं, दुख के बिना सुख की कीमत नहीं। अब वो प्रकाश प्रकट होने वाला है, काफी अंधेरा हो चुका है, अब अंधेरा छटने वाला है, वो प्रकाश प्रकट होगा, क्योंकि ये जो काल चक्र है समय का, ये अबाध गति से चलता है, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो गुरुदेव ने ये भविष्यवाणी कर दी कि इस सदी के अंत तक सारा संसार भारत को धर्मगुरु स्वीकार कर लेगा। अब वो 20वीं सदी की बात की गुरुदेव ने, 1988 में लेख लिखा था 24 मार्च को। तो अभी तक तो चल रहा है 25 साल ये, और 12 साल पीछे, 37-38 साल पीछे चल रहे हैं अपन। लेकिन इसमें क्षण भर की देर है, वो ईश्वर के हाथ की बात है। आप तो सच्चे समर्पित भाव से गुरुदेव का बताया हुआ मंत्र जपते रहो और ध्यान करते रहो, और आपको आदेश हो किसी को बताने का तो बताते रहो। कोई एक दिन ऐसा आएगा कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा, और इस सदी के अंत तक, 21वीं सदी नहीं, इस सदी के आधी सदी होने से पहले पहले पूरी दुनिया को पता चल जाएगा गुरुदेव कौन है। तो यही प्रार्थना करके ये स्पीच भी गुरुदेव के चरणों में रखते हैं।